गरीबों की गरीबी तो करके आवो बच्चा ना सलाम। और वृद्ध आश्रम में माँ बाप जाते हैं अमीरों के, जो पैसे वाले हैं, ज्यादा पैसा है ना उनके पास, उनके माँ बाप घर नहीं मिलेंगे आपको। क्यों कि बीवी भी नौकर और उनका बच्चा भी नौकर, अब सेवा कौन करे? तो बीवी ये कह देती है कि देखो जी, मैं तो ड्यूटी से आती हूँ, मेरे बच्चे की खाना बनाना नहीं है, अगर तुम देखो तुम्हारे माँ बाप को यहाँ रखना चाहते हो तो मैं मेरे यहाँ से चली जाऊंगी, ये निर्णय लो कि तो या घर में मैं रहूंगी या तुम्हारे माँ बाप। तो मजबूरन होकर के यानी इंसान को फैसला लेना पड़ता है कि माँ बाप तो यानी जाएंगे, चलो इनको अनाथशाला कर देते हैं, तो गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। प्रेमियों, ये सत्य घटना है। तो माँ बाप पूछते हैं, अरे बेटा मुझको कहाँ ले जा रहे हैं? अरे के पिताजी तुमको घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। और जहाँ वृद्ध आश्रम है उसके अंदर गाड़ी प्रवेश कर गई और माँ बाप को छोड़ दिया, और वहाँ का मैनेजर है उससे कह दिया, भैया रुपया कितने ले लो, माँ बाप की सेवा आपको करनी। ये हालत आज संसार की है, ये हालत आज संसार की है प्रेमियों। जिन माँ बाप ने यानी बड़ी मेहनत से मजदूरी करके अपने बच्चे को ऐसे स्तर पर पहुंचाया और अंत में नतीजा ये नहीं। माँ यानी कितनी मेहनत करती है, 9 महीने बच्चे को पेट के अंदर रखती है, जब बच्चा पैदा हो जाता है सेम गीले में सोती है और सूखे में सुलाती है, और रात में अगर कोई दर्द हो गया, कहीं दिक्कत हो गई, पूरी रात यानी माँ बच्चे को लेकर के खड़ी रहेगी, सोएगी नहीं, लेकिन अंत में क्या नतीजा होता है? तभी तो महात्मा कहते हैं प्रेमियों, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। तभी तो महात्मा ने कहा, और लोगों संत शरण में, अरे और लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा, ये नर तन अनमोल मिला है बार बार नहीं। मात गर्भ में औंधा लटका, 9 महीने दुख पाया था, सुमरूंगा में नाम तुम्हारा ये के बाहर आया था, और बाहर आकर बाजा भूल गया, तू क्या मुंह लेकर जाएगा? और लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा। अरे महात्मा काम आएंगे प्रेमियों, जो इस लोक में भी काम देंगे और उस लोक में भी तुम्हारी सहायता करेंगे। महात्मा कहते हैं, जब छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जब छोड़कर संसार जब तू जाएगा, क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहने बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, ये चंद दिनों का मेला, हंस उड़ जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जब छोड़कर संसार जब तू जाएगा। महात्मा कहते हैं, कोई नहीं है, सब नकली साथी हैं। अपना कहूँ किसे में, अपना नया कोई, और अपना कहा जिसे भी काम आया ना, या कोई काम आने वाला नहीं है। देखो प्रेमियों, जब तक इंसान के हाथ पैर चलते हैं तभी सेवा मिलती है, नहीं दुनिया से इंसान चला जाता है तो औरत सीमित रहती है मकान तक, धर्म पत्नी होती है वो मकान तक सीमित रहती है, देरी से बाहर नहीं जाती है, इंसान चला जाता है। औरत सीमित रहती है मकान तक, समाज जाता है शमशान तक, और बेटा जाता है अग्निदान तक, और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान। केवल कर्म जाते हैं प्रेमियों, कोई चीज साथ जाने वाली नहीं। और हम आप क्या कह रहे हैं, ये मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये संतान ये मेरा है, ये वो मेरा है। अरे प्रेमियों, महात्मा कहते हैं कि जय गुरुदेव का नाम तू गुनगुना, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, और कौन जाने कब करवट बदल जाएगा, मौत डाहिन का कोई भरोसा। सार अगर दुनिया में धन होता, ध्यान से सुनो प्रेमियों, सार अगर दुनिया में धन होता तो राजा हरिश्चंद्र ठोकर लगाते नहीं। अगर सार अगर धन होता तो राजा हरिश्चंद्र अपनी पूरी संतलत को विश्वामित्र को नहीं देते। और सार अगर औलाद होती, सार अगर संतान होती तो राजा मोरध्वज सुत पर आरा चलाते नहीं। अगर सार संतान होती तो मोरध्वज राजा क्यों अपने यानी पुत्र को राजा रानी आरी से 2 फाड़ करते, क्यों उसका यानी खंडन करते। अगर सार
भोजन होता जगत में प्रेमियों, तो राजा शिवी कबूतर के बदले छुरी से काट काट कर देते थे। राजा शिवी ने अपना सारा तन कबूतर के बदले यानी तराजू में पूरा शरीर छलनी कर दिया, अंत में पूरा शरीर यानी उसमें रख दिया तराजू में, फिर भी कबूतर की बराबरी नहीं हुई धर्म के पीछे। तभी तो महात्मा कहते हैं कि सत्य मत छोड़े सूरमा, सत्य छोड़े पत जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साचे ताके हृदय आप। भगवान वही निवास करते हैं। उन्होंने तो रामायण में साफ कह दिया, निर्मल मन जन सोई मोह पावे और मोह कपट छल छिद्र ना, जिनका मन निर्मल है। अरे महात्मा कहते हैं धर्म प्रेमियों के मंदिर पूजा नित्य करो, तीर्थ करो हजार, और दया धर्म मन में नहीं, ये सब कुछ है बेकार। तुम रात दिन मंदिर जाओ, सास को तो रोजाना गाली दे रही है, सास को तो घर में भोजन ना दे रही, सास ससुर को तो, और नहा धो के थाल सजा के मंदिर में पूजा कर रही है। बताओ वो भगवान वो देवी माँ क्या खुश हो जाएगा? खुश कब होगा? रामायण क्या कह रही है? जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमति है, जहाँ घर गृहस्थ जीवन के अंदर प्यार है प्रेमियों, वहाँ स्वर्ग के समान व्यतीत होता है। जिस घर गृहस्थ के अंदर यानी कलह है, झगड़ा है, वहाँ कितनी भी संपत्ति भरी हुई है, खीर पूरी हलवा और यानी तमाम तरह के मिष्ठान बने हैं, झगड़ा हो गया और इधर उधर भोजन फिटता डोल रहा है, अलग अलग कमरे में बहू सास ससुर और बेटा बैठे हुए हैं, कोई भोजन नहीं कर रहा है, तो ऐसे पैसे से क्या फायदा? अगर मालिक समय से चटनी रोटी दाल रोटी दे रहा है, प्यार से बैठ करके परिवार खा रहा है, तो वो गृह जीवन स्वर्ग के समान है। वही प्रेम तो महात्मा सिखलाते हैं, वही प्रेम को तो सिखलाते हैं प्रेमियों। हमारी इन माता बहन देवियों के अंदर छोटी मोटी ताकत नहीं, लेकिन इन्होंने आज यानी अपनी ताकत, अपने पतिव्रत धर्म, अपने सतत धर्म को नष्ट कर दिया। देखा आपने महासती अंशुया ने, जो धरती पर महासती थी अंशुया, वो भी नारी थी, लेकिन वो महात्मा के सानिध्य में रही। उनके पति महाराज अत्रि ऋषि थे, उनकी धर्म पत्नी थी, और अत्रि ऋषि के चीजें बंद कर दो क्या? बंद कर दो। देखो प्रेमियों, जिन भगवान की आप और हम पूजा करते हैं, उन्हीं भगवान को, त्रिदेवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को इतनी शक्ति सती अंशुया में थी, 6-6 महीने के बालक बना करके पालने में झुला दिया। महासती अंशुया ने, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, इन्हीं माता बहन देवियों की कूख से राम आए, कृष्ण आए, महावीर आए, बौद्ध आए, ईसा आए, मोहम्मद आए, यानी भगत सिंह आए, चंद्रशेखर आए, सुभाष बाबू आए, ना जाने कितनी कितनी धरती पर यानी शक्तियां माता बहन देवियों की कूख से पैदा हुई। ये आज शक्ति है, लेकिन आप सबने संत महात्माओं के पास आना जाना बंद कर दिया। पहले इतिहासों को देखो, उठाकर देखो धर्म प्रेमियों, माता बहन देवियों। पहले समय में बड़े बड़े घरों में जब माता बहन देवियां गर्भवती होती थी, तो उस समय बाहर से विद्वान यानी पंडित और महात्मा बुला करके वीरता और भक्ति की कहानी सुनाई जाती थी। तो बच्चे पर वीरता का और भक्ति का असर पड़ता, तो वीर और भगत बच्चे पैदा होते थे पहले समय। लेकिन आज क्या हो गया?
आज तो सीधा ही हो गया कि बीवी के पेट में बच्चा आया, डॉक्टर के पास चेक कराया कि 1 महीना का बच्चा है, 2 महीना का है। डॉक्टर ने लिख दिया कि इनको बेड रेस्ट चाहिए और इनको खुराक दो, फल दो। बेड रेस्ट पे आराम से नौजवान हमारी बहन बेटियों को आराम से बेड पे रेस्ट मिल गया। अब कोई काम नहीं, सामने टीवी लगी हुई है, एलसीडी लगी हुई है, एलईडी लगी हुई है, रिमोट का बटन दबाया और अश्लील चित्र, गंदी फिल्में, ऊट पटांग चित्र आ रहे हैं और वो यानी माँ बनने वाली है, वो सीन को देख रही है, बच्चे के ऊपर असर पड़ रहा है। और जब बच्चा पैदा हो रहा है, जब बड़ा होने के बाद वो उद्दंड, वो यानी चोर, बदमाश और डकैत जब वो पैदा हो जाता है तो सर को ठोकती है, अरे कि तू मेरे भाग में लिखे हो, अभी तो तू मेरे पैदा हो तो ही नहीं। अरे संस्कार तो तुमने बनाए हैं, संस्कार तो तुमने डाले हैं। अगर माता बहन देवी हो, अगर आप ये कहें कि ऐसा हो नहीं सकता तो महाभारत की बात याद करो। जिस समय माँ समुद्रा के गर्भ के अंदर अर्जुन ने चक्रव्यूह की रचना का खेल अब मन्नु को सुनाया था, उस समय अंदर जाने तक का रास्ता जब अब मन्नु ने सुना तब तक समुद्रा जगती रही, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता जब अर्जुन सुनाने जा रहे थे तो माँ समुद्रा सो गई और पेट में बच्चा मन्नु भी सो गए। जब पैदा हुए चक्रव्यूह में अंदर तो चला गया, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं, मारा गया। तो माता बहन देवियों, जब माँ समुद्रा के गर्भ में अब मन्नु चक्रव्यूह की रचना को सीख सकता है, तो आज के हमारी माता बहन देवियों के गर्भ में हमारा बच्चा क्या नहीं सीख सकता। संस्कार बनाने से बनते हैं। पहले बुजुर्गों से पूछो, सभी माता बहन देवियां पहले संत ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रमों पर आती जाती थी और वहाँ यानी धर्म की, ज्ञान की, जाति की, धर्म की, समाज की सारी शिक्षा मिलती थी। लेकिन आज आना जाना ही बंद कर दिया, किसी के पास समय नहीं है, प्रेम समय ही नहीं है। अगर मोटरसाइकिल पे कोई भाई जा रहा है, हॉर्न दबा दियो मंदिर के सामने, समझ ले कि हमारी भगवान ने सुन ले, हमारी पूजा है। 4 पहिया की गाड़ी में जा रहा है, मंदिर का गेट आया, हॉर्न बजा दिया, गाड़ी से बैठे ही समझ ले कि हमारी पूजा है। पैदल जा रहा है, वहीं से सिर को झुका दिया, समझ ले कि पूजा है। क्या भगवान बेवकूफ है? तुम ये समझ रहे? महात्मा कहते हैं तुम ये समझ रहे होगे कि हम भगवान को धोखा दे रहे हैं, हम संसार को धोखा दे रहे हैं। महात्मा कहते हैं कि ना तुम संसार को धोखा दे सकते हो, ना भगवान को धोखा दे सकते हो, तुम स्वयं खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो। फिर ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं। अरे धर्म प्रेमियों, समय निकाल करके भजन कर लो। गुरु महाराज ने कहा आगे भविष्य में ऐसी बीमारियां, मुसीबतें, लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, उस समय जब चारों तरफ तुम आपदा संकटों से घिर जाओगे, उस समय तुम्हारा रुपया पैसा, तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारी गाड़ी घोड़ा बंगला, नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी कोई मदद नहीं कर सकेगा। गुरु महाराज ने कहा कि अभी तुमने बीमारियां नहीं देखी, अभी तो एक बीमारी कोरोना आई जो सारे भारत ने, विश्व को हिला दिया। अभी बीमारियों की आंधी आ रही है, हजारों बीमारियां एक साथ आ रही हैं, महामारी आ रही है, भुखमरी आ रही है, बरसात सूखा अकाल आ रहा है, भूकंप आ रहा है। जब चारों तरफ की आपदा संकटों से तुम घिर जाओगे, जब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, तुमने मजबूर होकर के तुम्हें महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और मजबूरन होकर के जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। ये इस समय प्रेमियों, इस कलयुग का जगाया हुआ जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। हर युग में नाम बदलता है प्रेमियों, ये शंका मत करना कि राम कृष्ण हनुमान देवी देवता हरि ओम जान कितने नाम हैं, ये जय गुरुदेव नाम भगवान का कहां से आ गया। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ों नाम, विष्णु के असंख्य नाम, उनमें से एक नाम जय गुरुदेव, ये उस यानी परम पिता परमात्मा, उस सर्वशक्तिमान का नाम जय गुरुदेव। शंका निकाल दो, सतयुग के अंदर हरि नाम था प्रेमियों। जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पैदा हुए,
प्रहलाद भगत ने हरि नाम का जाप किया और हरि नाम में ऋषि मुनि महात्माओं ने पावत डाला और हरि नाम को जगाया, सिद्ध किया। जब तक किसी नाम को सिद्ध नहीं किया जाता है वो नाम काम नहीं करता है। किसी भाई के पास बिच्छू का मंत्र उतारने का होता है, पहले वो नाम को सिद्ध करता है तब वो नाम काम करता है। ऐसे ही महात्माओं ने हरि नाम को सतयुग में सिद्ध किया। उस समय उसने काम किया और कई हजार वर्ष महात्माओं ने प्रचार किया। अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये हरि नाम उस परम पिता परमात्मा, उस सर्वशक्तिमान का नाम हरि है। तुम इनका यानी जाप करो और हर मुसीबत में, संकट में तुम्हारी रक्षा होगी और तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन सतयुग के अंदर प्रेमियों, जिन भाई बहनों ने हरि नाम को परमात्मा का नाम माना उनका कल्याण हुआ और जिन्होंने विरोध किया, हंसी और खिल्लियां उड़ाई, उनका विनाश हुआ। जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा कि कौन होता है हरि, कौन है भगवान? नहीं भगवान हूँ, मेरा ही नाम जब, प्रहलाद से सीधा कहा, लेकिन लास्ट में विनाश हुआ। फिर प्रेमियों त्रेता आया तो उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग वाला हरि नाम अब इसमें काम नहीं करेगा त्रेता में, तो उस समय राम नाम में पावत डाला और राम नाम में पावत डाल के राम नाम को सिद्ध किया और कई वर्ष लगातार ऋषि मुनि महात्माओं ने धरती पर प्रचार किया। अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये राम नाम उस मालिक का नाम है, ये सर्वशक्तिमान का नाम है। तुम इनका घर में बैठ के जाप करो और मुसीबत संकट में तुम्हारी मदद होगी और तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा और तुम्हारा ये मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने माना प्रेमियों, उनके कल्याण हुए। लेकिन मेघनाथ, कुंभकर्ण, सुबाई, मारीच, ताड़का, तमाम रावण जैसे राक्षसों ने विरोध किया, उनको सर्वनाश हुआ। तो देखो प्रेमियों, अगर सतयुग के हरि नाम से त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग चारों युगों में कल्याण होता तो त्रेता के अंदर राम नाम को जगाने की जरूरत नहीं थी। जब सतयुग वाले हरि नाम ने काम नहीं किया तभी तो राम नाम को जगाया त्रेता के अंदर। फिर द्वापर आया प्रेमियों, द्वापर में ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग का हरि नाम, त्रेता का राम नाम अब द्वापर में काम नहीं करेगा, तो कृष्ण नाम को जगाया और कृष्ण नाम में पावर भरा और कृष्ण नाम को जगा करके, सिद्ध करके ऋषि मुनि महात्माओं ने प्रचार किया संसार में। अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये यानी कृष्ण नाम उस परमपिता परमात्मा, उस सर्वशक्तिमान का नाम है। आप इसका जाप करो और इसका साथ दो, आपका कल्याण होगा, आपकी हर मुसीबत में आपकी मदद होगी। लेकिन जिन प्रेमियों ने साथ दिया कृष्ण नाम का, उनका कल्याण हुआ और जिन्होंने विरोध किया, जरासंध, दुर्योधन, कंस जैसे राक्षसों ने विरोध किया, उनका सर्वनाश। उस समय भी लोगों ने नहीं माना, सीधे ही भगवान को प्रेमियों किसी ने नहीं माना। कोई आप ये समझ रहे हो कि भगवान आए, आज अगर भगवान को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया जाए, हमारे गुरु महाराज बोले, तो यानी वो अगर सही न्याय यानी वो भी वहाँ नहीं दे सकता। और भगवान आपके बीच में क्यों? कि दिल्ली की भूमि अपवित्र हो चुकी है। तब तो गुरु महाराज ने भविष्यवाणी की कि आने वाले समय में दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी और दिल्ली की राजधानी हट करके ऐसी जगह होगी जहाँ संत महात्मा सो देंगे। वो ऐसी पवित्र भूमि होगी जहाँ यानी हर बच्चे बच्चे को न्याय मिल सकेगा। दिल्ली की भूमि पवित्र, वो इतिहास बता रहा है ना। आपने देखा ना, जिस समय श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे, तो दिल्ली की सीम में आते ही, हस्तिनापुर में घुसते ही यानी श्रवण कुमार की बुद्धि खराब हो गई और कहने लगा, गाली माँ बाप से देने लगा कि अब मैं आपको यात्रा नहीं करा सकता, आप उतरो से नीचे और मैंने आपकी बहुत सेवा की, अब मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। तब अंधे माँ बाप ने पूछा कि बेटा ये तो बताओ कि अब हम किस जगह पर आ गए कि देखो अब इस समय हम हस्तिनापुर की अंदर घुस गए। कि बेटा एक बात मेरी मान लो कि इस हस्तिनापुर की भूमि को तुम पार कर दो, बाद में तुम हमको कहीं भी छोड़ देना। चलो जब तुम नहीं मानते हो तो मैं हस्तिनापुर दिल्ली की सीमा को पार कराता हूँ। तो श्रवण कुमार ने फिर माता पिता ने कहा, बेटा एक काम जरूर करो, यहाँ से कुछ मिट्टी खोदो और एक कपड़े में बंद करके साथ ले चलो। वहां से मिट्टी खोदी और दिल्ली की सीमा पार होते ही बुद्धि शुद्ध हुई श्रवण कुमार की। माफी मांगने लगे माँ बाप से
कि ना जाने पिताजी उस भूमि का ही दोष था और मैंने आपसे क्या क्या कह दिया, मुझे माफ करो। तो अंधे माँ बाप बोले कि बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, वो तो वहाँ की जमीन भूमि ही खराब है। तब गुरु महाराज काफला लेकर के गए। तब गुरु महाराज ने वहाँ 3 चीजें बताई कि दिल्ली के वृक्ष फलदार नहीं, और दिल्ली की औरत वफादार नहीं, और दिल्ली के आदमी मिलनसार नहीं। सत्संग में 3 बात स्वामी महाराज ने दिल्ली में बताई। जब वहाँ टाट पहनाया बोट क्लब के ऊपर रामलीला मैदान में, जब स्वामी महाराज बोले कि दिल्ली के वृक्ष फलदार नहीं, जिसे कोठीन में वैसे ही तो लग रहे हैं शोभा का, और दिल्ली की औरत वफादार नहीं, और दिल्ली के आदमी मिलनसार। तुम बगल के घर में चले जाओ, रात दिन रह रहे हो, और तुम्हारो जानकार के घर की बगल में तुम बातें पूछेंगे कि भैया ये फलाना आदमी कहाँ रे, तो कोई नहीं बता पाएगा, कोई हमें मालूम नहीं, कोई नहीं बता पाएगा, इसलिए वहाँ के आदमी मिलनसार नहीं। तो देखो, जब श्रवण कुमार ने माफी मांगी प्रेमियों, तो माँ बाप ने कहा कि बेटा इसमें तेरा कसूर नहीं है, वो कपड़ा लाओ, दिल्ली की भूमि की मिट्टी लाओ और तुम उस पर खड़े हो। श्रवण कुमार ने वो मिट्टी को बिछाया, पैर रख के जैसे खड़ा हुआ, फिर बुद्धि खराब हो गई, यानी गाली देने लगा, फिर तुरंत नीचे उतरा, बुद्धि शुद्ध हो गई। तब श्रवण कुमार ने भी सोचा कि ये दिल्ली की भूमि ही अपवित्र है। तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर दिल्ली की भूमि पर राम कृष्ण को भी आकर के गद्दी पर बैठा दिया जाए, वो भी वहां न्याय नहीं दे सके। और आज हमारे रात के बीच में अगर भगवान आ जाए तो आज भी जनता ये कहेगी, कोई आके कहे कि मैं भगवान हूँ, कोई मानने को तैयार हो जाएगा? कोई नहीं मानेगा। ऐसे पहले युगों में भी भगवान को लोगों ने भगवान नहीं माना। जब धरती से चले गए प्रेमियों, तब लोग मानते हैं। अब आप हमारे घर परिवार में देख लो, हमारा बुजुर्ग अचानक भाग बस, उसको पैरालाइसिस लगवाए मार गई, समय से ना खाना दिया, ना पानी दिया, ना स्नान कराया, दूर से खाना फेंक दिया, और जब दुनिया से चले गए उनकी फोटो तस्वीर बन गई और आलमारी में रख गई या दीवार पर टंग गई, तब क्या करें उनकी औलाद बच्चे बहू? ओके, आ जाओ लालाओ, ये हमारे दादा की मैया की तस्वीर है, सुबह सुबह स्नान करके 10 अगरबत्ती जोड़ेंगे, तस्वीर पर अगरबत्ती घुमाएंगे और साष्टांग लेट के प्रणाम करेंगे कि हमारे माँ बाप हैं, इनको तो यानी ढोक दो, नमस्कार कर। कब कर रहे हैं? गाय की पूजा कर रहे हैं, तस्वीर की फोटो, जिंदे पे खाना भी नहीं दिया समय। ये संसार का उसूल है प्रेमियों, ये संसार का खेल है। और आप हम जितने भी पूजा कर रहे हैं भगवान की प्रेमियों, जो घर में मूर्ति ये लगी हुई है तस्वीर, हमारे गुरु महाराज ने बताया ये असली भगवान की तस्वीर नहीं है। हीरो और हीरोइन, एक्टर और एक्टरनी किसी फिल्म में या रामलीला में या रासलीला में, कृष्ण लीला में, वो यानी राधा कृष्ण बनने का काम कर रहे हैं, हनुमान बनने का काम कर रहे हैं, शंकर बनने का काम कर रहे हैं, राम सीता बनने का काम कर रहे हैं। शराब पी रखी है और भेष शंकर भगवान का है, उसकी फोटो खिंच गई और बाजारों में यानी कैलेंडर छप गया और आप हम उसको घर में ले आए और टांग दिया, उसकी आप हम पूजा कर रहे हैं। असली भगवान की तस्वीर नहीं है प्रेमियों, वो हीरोइन और हीरो जो यानी रोल कर रहे हैं रामायण के अंदर, यानी कृष्ण लीला के अंदर, शिव पुराण के अंदर, जहाँ भी रोल कर रहे हैं उनकी तस्वीर खिंच गई और भाई के हम तुम हाथ जोड़ रहे हैं, भाई पे यानी पूज रहे है कि नहीं? ऐसा हर घर में जो रामलीला में रोल कर रहे हैं उनकी तस्वीर मिल जाएंगी, राम लक्ष्मण सीता और तमाम की, लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। वही शंकर भगवान की फोटो खिंच गई, भाई की पूजा कर रहे हैं। वैसे हीरो और हीरोइन है और हम कह रहे हैं कि भगवान है, तो बताओ पूजा कैसे होगी? हो सकती है सच्ची पूजा? इसलिए महात्मा कह रहे हैं, अरे तुम जड़ से जड़ की पूजा कर रहे हो, चेतन से चेतन की पूजा करो। जड़ से जड़ की पूजा करने से तुमको सारा जीवन निकल गया और अंत में जब दुनिया से चला गया फिर भी जड़ से ही कहलवा रहे हैं कि राम नाम सत्य और सत्य बोलो गति है। वो जड़ से ही तो कहलवा रहे हैं। अरे भाई, चेतन आत्मा है और चेतन परमात्मा है। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि इस मनुष्य शरीर के अंदर जहाँ हमारी माता बहन देवियां बिंदी लगाती हैं और हमारे भाई लोग जहाँ टीका चंदन लगाते हैं, दोनों आंखों के बीच में यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है।
यहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई है, माता बहन देवियों प्रेमियों, दोनों आंखों के बीच। इस शरीर के अंदर 2 आंख, 2 कान, 2 नाक है प्रेमियों। ऐसे जीवात्मा के अंदर 1 कान, 1 आंख और 1 नाक है। और उस जीवात्मा के यानी सारा प्रकाश इस शरीर में फैला हुआ है। यहीं से पूरे शरीर की कंट्रोल कर रही है आत्मा। जब वो शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है। तो महात्मा कहते हैं कि बाहर की आंखों से उस भगवान का दर्शन नहीं होता है प्रेमियों। महात्मा ने कहा बाहर के कान सुने ना आंख से पढ़े दिखाई है, अंदर आंख उजाला दिखे कान बजे सेनाई है। और बाहर वो कहीं न मिलता, ढोल बजाऊं गली गली और लूट सके तो लूट ले बंदे शोर मचाऊं गली गली। जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट सके तो लूट ले बंदे शोर मचाऊं गली। अरे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम को जगाया है, उसके हीरे मोती गुरु महाराज बांट रहे हैं और आप शंका कर रहे हैं प्रेमियों। अब ये कलयुग आ गया, इसमें जय गुरुदेव नाम को जगाया हमारे गुरु महाराज ने। और गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, मन से हमारे गुरु महाराज बोलते हैं अरे के जय गुरुदेव नाम किसका? तो सब बोलते हैं कि उस मालिक का, प्रभु का। तो धर्म प्रेमियों ये उस मालिक का नाम जय गुरुदेव है। अगर आपको शंका है तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे बच्चियों मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, मैं तो पूरे भारत नहीं विश्व में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। इसलिए मुझे लोग जय गुरुदेव बाबा के नाम से पुकारते हैं। जैसे कोई दूध या दूध को काम करे और तुम्हारे घर दूध लेवे या देवे आवे, तुम उसके नामे ना जाने तो तुम बातें काटेंगे, ए दूधिया इधर आ। आपको कोई दूधिया नाम थोड़ी है। अगर तुमको कोई बाजार में जाने के लिए रिक्शा की जरूरत है तो तुम रिक्शे वाले का नाम नहीं जानते हैं तो आप क्या कहेंगे, ए रिक्शा रुक रुक। वो जानता है कि मुझको बात दे रहा है, रिक्शा रुक जाए। ऐसे ही गुरु महाराज का नाम जय गुरुदेव नहीं है। इन्होंने तो जय गुरुदेव नाम को जगाया, वो उस मालिक का नाम जय गुरुदेव है। हमारे गुरु महाराज ने बताया कि मेरे शरीर का नाम मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार वालों ने वो रखा जो आप सभी भाई बहन जानते हैं, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, जिनका नाम गोस्वामी महाराज है। वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का पूरा नाम है। जो रामचरितमानस को लिखने वाले गोस्वामी जी महाराज हैं, जिनका पूरा नाम है, वही हमारे गुरु महाराज का नाम है। हम नाम इसलिए नहीं लेते हैं प्रेमियों, जैसे एक पत्नी की शादी अपने संसारी पति के साथ होती है। पहले हमारी बुजुर्ग माताएं आज भी अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। आज तो खैर मॉडर्न समय आ गया, आज की तो बात छोड़ो, लेकिन अब भी हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो, कहीं बाजार में काम पड़ गया कि तुम्हारे पति का क्या नाम है, ई मित्र वगैरह पर, तो वो नाम नहीं लेंगे। वो क्या कहेंगी, अरे भैया, अरे लाला तेरे ताऊ को, तेरे बाबा को, तेरे दादा को नाम बता दीजो, लेकिन स्वयं नाम नहीं ले। और आज क्या हालत है गई हमारी नौजवान बहू बेटी ने, तुम पूछो, यानी बंदूक को घोड़ा दबाने में तो समय लगेगा, और इनके ई मित्र पे जाके पूछ ले कि तुम्हारे पति का क्या नाम है, तो एक सेकंड का आधी सेकंड नहीं लगेगी, ऐसा समझ लो तराक देसी नाम आ गया। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र क्या कह रहे हैं प्रेमियों, ध्यान से सुनो। ये हमारी माता बहन देवियां यानी साल भर में 365 दिन होते हैं, एक दिन उपवास रखती है करवा चौथ को, किस लिए कि मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। एक दिन रखें ना, और 364 दिन रोजीना नाम लें, तो घटी ज्यादा और बड़ी कम। अब एक दिन के उपवास करे थे का उम्र बढ़ रही है, नाम रोजाना ले रही है सुबह शाम। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि कभी भी अपनी जबान से अपने संसारिक पति या यानी हमारी आत्मा के पति, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। सब जानते हैं, हमारे बुजुर्ग माताओं से पूछो, हमारे बुजुर्ग दादाओं से पूछो, आज तक हमारे बुजुर्ग दादाओं ने अपनी धर्म पत्नी का नाम नहीं लिया, और हमारी यानी बूढ़ी माओ ने अपने पति का नाम नहीं लिया आज तक। इवन आज तो कोई समय ऐसा बदल गया। तो हमारे गुरु महाराज, ये हमारी जीवात्मा के स्वामी महाराज ने कहा मन से प्रेमियों कि जितने भी हमारी माता बहन देवी बैठी हैं, भाई लोग बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सबकी जीवात्मा नारी रूप है। सबके अंदर जो आत्मा है
जिसके सारे शरीर चल रहा है, वो औरत रूप है। उसके सच्चे पति, उसके सच्चे स्वामी यानी वो परम पिता परमात्मा, वो सतगुरु दाता दयालु होते हैं। तो हमारी आत्मा के पति ये हैं, इसलिए हम इनका हमारी जबान से नाम नहीं लेंगे। इनका नाम वही है जो गोसाई महाराज का, इन्होंने रामचरितमानस लिखी। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि मैं जो गुरुदेव नाम का प्रचार करा। और गुरु महाराज ने क्या कहा कि अगर तुमको जय गुरुदेव नाम पर शंका हो, गुरु महाराज बोले कि इस कलयुग का जीता जागता नाम ये जय गुरुदेव है। जहाँ भी तुम अच्छे काम में इसे सुमरोगे, लिखाई पढ़ाई मौत मुकदमा हारी बीमारी, जहाँ भी अच्छे काम में याद करोगे तुमको मदद मिलेगी उसी समय। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि रात बिरात तुमको जंगल में कोई गुंडे लुटेरे बदमाश घेर ले, कोई खूंखार जानवर घेर ले, कुआ बावड़ी तालाब में डूबने लगे, तिनके का सहारा नहीं हो, उस समय तुम नाम की परीक्षा कर लेना। जिस देवी देवता भैरव भूमिया ईसा मूसा राम कृष्ण हनुमान चंडी दुर्गा जिसको तुम मानते हो, जिस देवता की पूजा करते हो, उसको याद कर लेना। जब तुम्हारी कोई मदद नहीं करे तो उस समय अंतर में ही बाहर आवाज निकालने की जरूरत नहीं है कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है तो मेरी मदद कर। 10 बार बोलना गुरु महाराज ने कहा, भीतर ही भीतर, और तुम्हारी उस जगह रक्षा हो जाए तब मान लेना कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, तब मेरे पास आ जाना। वैसे तो समय ऐसा आ रहा है प्रेमी, समय ऐसा आ रहा है कि मजबूरन होकर के बोलना पड़ेगा। बाबा जय गुरुदेव तो समझा रहे हैं, अब तो बता रहे हैं, लेकिन समय ऐसा आ जाएगा कोई चारा ही नहीं होगा। ऐसा विकराल समय भविष्य में आने वाला है। वो तो महात्मा रोके हुए हैं, कुदरत माँ हमारे आपके कार्यकलापों से वो नाराज खड़ी हुई है और वो यानी अपना डंडा बजाना चाहती है। स्वामी महाराज बोले कि वो इधर से इधर डंडा बजाएगी और इधर से इधर, 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने कर देगी। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 3 मिनट में वो भगवान याद आ जाएगा सबको। लेकिन महात्मा रोके हुए हैं। कैसे? जैसे भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को 3 बार जाकर समझाया, अरे भैया दुर्योधन, ये पांडव तुम्हारे भाई हैं, इनको आधा दे दो। दुर्योधन ने कहा कि आधा नहीं मिलेगा। दोबारा गए कि 5 गाम दे दो, मना कर दिया कि 5 गाम नहीं मिलेंगे। तीसरी बार योगेश्वर कृष्ण गए कि मैं देख रहा हूँ कि महाभारत हो रहा है और सबका सर्वनाश हो रहा है, न जमीन को पांडव भोग रहे हैं न कौरव भोग रहे हैं और सबका सर्वनाश हो रहा है, जमीन यहीं रह रही है। चलो अब की बार और एक बार पूछ ले। जब तीसरी बार भगवान गए कि भैया दुर्योधन, तेरे मन चाहे जो दे दो, तुम्हारे भाई हैं, कुछ भी दे दो उनको। तब दुर्योधन ने कहा, अरे इसको बांध दो, ये कृष्ण हमेशा पांडवों की हिम्मत लेकर आता है। अरे दुशासन, अरे सिपाहियों, खड़े हो जाओ, बांध दो उसको। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश वंश पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि मुझे नहीं पहचान रहा है, इसके विनाश का समय आ गया और समझ रहा है कि ये कौन है और मुझे रस्सी लेकर के बांधने के लिए भेज रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब तो महाभारत होगा, अब कोई नहीं बच पाएगा। 3 बार समझाया था, नहीं माने। महाभारत हुआ, न कौरवों ने जमीन को भोगा न पांडवों ने भोगा। पांडव बचे तो सही, लेकिन मनुष्य हत्या का पाप अपने सर पर ले लिया, उनको भी नरक जाना पड़ा। योगेश्वर ने कह दिया, अरे पांडवों, तुमने जबरन तुम्हारे सिर पर मनुष्य हत्या का पाप लाद लिया है, तुम चले जाओ। यानी हिवारे में बैतरणी नदी में एक एक करके गल के और सीधे नरक को चले जाए। जिन्होंने भगवान को देखा उनको भी सीधे नरक जाना पड़ा। ये कर्म की गति बहुत बड़ी है। देखो आपने क्या सुना होगा, गोपिकाएं भगवान के साथ यानी आदि उम्र तक रही और गोपिकाओं का प्यार योगेश्वर कृष्ण से कितना था कि अगर कोई भोजन बना रही है या आटा गूंद रही है या सब्जी काट रही है या स्नान कर रही है, कपड़े पहने या नहीं पहने हैं, अगर कृष्ण की बंसुरी बज गई तो गोपिकाएं जैसी हालत थी, आटे में हाथ सने हुए हैं, ऐसे ही घर से निकल लेती थी। इतना प्यार कृष्ण के प्रति था। लेकिन जब योगेश्वर और अपने धाम को जाने लगे,
जब अर्जुन को भेजा गोपिकाओं को लेने के लिए द्वारका, तो रास्ते में गोपिकाओं को भीलों ने लूट लिया। ये तो इतिहास बताता है ना, कहते हैं ना कि समय समय की बात है और समय बड़ो बलवान, और भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेई। भीलन ने दे दे थप्पड़ गोपिका। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आधी उम्र तो गोपिका भगवान कृष्ण के साथ रही और रात दिन दर्शन किए, और फिर भी ऐसा कौन सा उनसे कसूर बन गया जो आधी उम्र खाने पीने वाले कोल भीलों के पास गुजारनी पड़ी। ये तो इतिहास बताता है ना। आधी उम्र में गोपिकाओं को कोल भील जो शराब मांस खाने वाले थे उनके पास रहना पड़ा। ऐसा कौन सा कसूर बन गया प्रेमियों? देखो, भगवान कृष्ण जब अपने धाम को जा रहे थे तो पेड़ के नीचे पैर पर पैर धरकर बैठे हुए थे। उस समय एक पहेलिया आया, उसने समझा कि इनकी एड़ी के अंदर, यानी उन्होंने आंख समझी हिरण की, भगवान कृष्ण के वो था पदम, तो उन्होंने निशाना लगाया और वो बाण आकर के योगेश्वर की एड़ी में लगा। पहेलिया ने समझा शिकार हो गया, दौड़ कर आया, पेड़ के नीचे देखा बाण योगेश्वर की एड़ी में लगा हुआ है, खून के फव्वारे निकल रहे हैं, योगेश्वर छटपटा रहे हैं। आकर माफी मांगी, अरे योगेश्वर मैंने आपको नहीं जाना, मुझे माफ कर दो। तब भगवान ने क्या कहा? अरे भैया बहेलिया, बस तेरे ही इंतजार में बैठा था। तब बहेलिया ने कहा कि भगवान कैसा इंतजार? तब कृष्ण ने बताया, अरे बहेलिया, ये संसार लेन देन का है, ये चुकने चुकाने का है, यहाँ से किसी का कर्म कर्जा नहीं रहता है। पहले युग के अंदर तू बाली था, मैं राम था, मैंने तुझको 7 पेड़ की आड़ में मारा था। आज तू बहेलिया है और मैं यानी कृष्ण हूँ, तूने मुझकर छुपकर मार दिया, तेरा मेरा बदला बराबर हुआ। तू तेरे घर को जा और मैं मेरे धाम को जाता। अरे प्रेमियों, भगवान कृष्ण राम जिनको हम भगवान मानते हैं, इस धरती पर उनको भी अदला बदला देना पड़ा। जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान के साथ रहे, तो आप हमने तो भगवान का दर्शन नहीं किया, और आप हम किस खेत की मूली हैं जो किसी की उंगली काटेंगे, क्या बदला नहीं देना पड़ेगा? किसी की गर्दन काटेंगे, क्या बदला नहीं देना पड़ेगा? किसी की हत्या करेंगे, क्या बदला नहीं देना पड़ेगा? किसी का दिल दुखाएंगे, क्या बदला नहीं देना पड़ेगा? किसी से रिश्वत लेंगे, क्या बदला देना नहीं पड़ेगा? अरे प्रेमियों, लेन देन का संसार है। महात्मा कहते हैं, घर में वही बच्चा जन्म लेता है जिसके लेन देन का कर्जा होता है, घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में वही बच्ची बाहर से बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है, और हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। ये संसार चुकने चुकाने का है प्रेमियों, यहाँ कोई किसी का नहीं। तब महात्मा ने क्या कहा कि मिले मिलाए बेमिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के वही मिलेंगे प्रेमियों। ये सारे कर्मों के खेल हैं। अगर सास बहू में झगड़ा हो रहा है तो वो पहले जन्म का कर्जा है, खेल है, वो चुकना पड़ेगा और चुकाना पड़ेगा। देखो, एक स्वामी जी महाराज, एक 12 साल की बच्ची ने नामदान ले लिया गुरु महाराज से। 12 साल की उम्र में वो भजन करने लगी। जब 18-20 साल की हो गई तो उनके घर परिवार वालों ने जब बच्चे की तलाश की तो कोई सत्संगी नहीं मिला, एक संसारी मिला, वो शाकाहारी था। उस घर में बच्ची की शादी कर दी गई और बच्ची शाम को और सुबह रोजाना भजन करती, तो उनका घरवाला संसारिक पति भजन पर बैठे देख करके चद्दर डाले हुए रोजाना पिटाई करता था। प्रेम, ये क्या भजन होता है? ये क्या पूजा होती है? घर में काम करती नहीं है और चद्दर डाल के बैठ जाती है कि भजन कर रही हूँ, भजन कर रही हूँ। काम चोर, काम करती नहीं है। तो उसकी रोजाना पिटाई करता था। जब वो पिटाई थे यानी तंग आ गई तो गुरु महाराज का कार्यक्रम आश्रम पर लगा। जैसे अब 1 दिसंबर से 5 दिसंबर हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज, हमारे दादा गुरु, उनका भंडारा कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा है। ऐसे आश्रम पर 3 कार्यक्रम लगते हैं। गुरु पूर्णिमा,
जिसको यानी मुड़िया पूनो कहते हैं, वो कार्यक्रम मथुरा में 5 दिन का होता है। दादा गुरु का भंडारा 1 दिसंबर से 5 दिसंबर वो मथुरा में होने जा रहा है। तीसरा कार्यक्रम होली का 5 दिन होता है। ऐसे ही 3 कार्यक्रम आश्रम पर लगते, तो वो बेचारी पिटाई से तंग आकर कार्यक्रम आ गया भंडारे का, और वो यानी गुरु महाराज के पास आश्रम पर आ गए। सत्संग के बाद गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे हुए थे, वो बेचारी गई, पैर स्पर्श किया। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्ची क्या बात है? वो रोने लगी और कहने लगी कि गुरु महाराज वो हमारा संसारिक पति है, जब मैं भजन करती हूँ वो मेरी पिटाई करता है। तो गुरु महाराज ने कहा, वो जानते थे सारे खेल को। उन्होंने कहा, अरे बच्ची तुम घर जाओ भजन करो। जब ये सुना कि भजन करो, तब उन्होंने समझ लिया कि गुरु महाराज भजन की कह रहे हैं, ज्यादा समय बढ़ा दो। तो वो 1 घंटा करे तो 1.5 घंटा कर दे, और 1.5 घंटा भजन करे तो ज्यादा पिटाई करे। फिर पिटाई से तंग आकर दूसरा कार्यक्रम आया होली का। फिर वो आश्रम पर पहुंच गए। अब वो आत्महत्या तो इसलिए नहीं कर सकती कि वो किसी गुरु की बंदी थी। उसे मालूम था ये मनुष्य शरीर अमोलक है, अगर अब की बार ये छूट गया तो जन्म जन्मांतरों तक नहीं मिलेगा, और यानी 84 लाख योनियों में डाल दे जाओगे, और यानी जानवर पक्षी गधा घोड़ा और पेड़ पौधों में जन्म दे दिया जाएगा, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अब वो फिर आश्रम पर आ गए। फिर गुरु महाराज से प्रार्थना की, रोने लगी। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्ची तुमको वो भोजन तो भरपेट देता है ना? तो उसने कहा, हाँ स्वामी महाराज भोजन तो भरपेट देता है, तो जाओ घर, चली जाओ भजन करो। फिर वो आ गई, फिर ज्यादा पिटाई करा तीसरी बार। फिर वो तंग आ गई, तब बोली कि अब गुरु महाराज से ऐसे नहीं सुनेंगे गुरु महाराज, एक तेजाई में आकर कहनी पड़ेगी। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आ गया, आश्रम पर आ गए, सत्संग हुआ। गुरु महाराज कुटिया में गए, जाकर के वहीं विनती प्रार्थना की, पैर छुए। गुरु महाराज ने पूछा, अरे बच्ची क्या बात है बताओ? तो रोती हुई बोली, अरे साईं महाराज तुम कह देते हैं भजन करो भजन करो भजन करो, और वो हमारा संसारिक पति हमें यानी रोजाना बहुत जोरदारी से पिटाई करता है। हमने भजन में भी समय बढ़ा दिया आपके आदेश से, और रोज पिटाई करता है, और तुम कहते हैं भजन करो भजन करो। जब गुरु महाराज बोले, उसकी तेजाई यानी थोड़ी गर्मी को देखकर, अरे बच्ची तू नहीं जानती, जो तुम्हारा इस समय संसारिक पति है, पहले जन्म में तुम उनकी सौतेली माँ थी, सौतेली माँ। अब भेद खोलते हैं प्रेमियों महात्मा कि तुम पहले जन्म में सौतेली माँ थी, उनकी असली माँ मर गई। जब तुम घर में आ गई तो उनको भरपेट भोजन नहीं देती, और रोज पिटाई करती, और कमरे में बंद कर देती। गुरु महाराज बोले कि तुमने तो उनको बहुत कष्ट दिया, भरपेट खाना भी नहीं दिया, और कमरे में बंद कर देती, 1-2 रोटी जीने के लिए देती, और सुबह से शाम तक पिटाई करती। अरे बच्ची तुमको किसी की दया से भरपेट भोजन तो मिल रहा है, चली जाओ घर जा करके भजन करो। तब उसकी समझ में आई, ये संसार प्रेमियों लेन देन का है, प्रत्येक जीव